मोदी साहब जो हैं वो भी तो नेतन्याहू के इत्तेहादी भी हैं, दोस्त भी हैं। इसराइल के तेल अवीव में आज भारत और इसराइल के बीच पहली बार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की ऐतिहासिक तौर पर नींव रखी गई है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अपने इजरायली समकक्ष के साथ समझौते की शर्तों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। ये हमारी कौमी सलामती का मामला है। तीसरी बात भी बिल्कुल ठीक है उनकी कि पाकिस्तान अगला हदफ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। पाकिस्तान को अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम की फिक्र करनी चाहिए, अपनी फिक्र करनी चाहिए। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान GSP प्लस या जनरलाइज स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस प्लस जो पाकिस्तान को एक इंसेंटिव दिया गया है यूरोपियन यूनियन की जानिब से, उसका जायजा मिशन जो है वो पाकिस्तान में है। और अगर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के ऊपर पेशरफ्त ना हुई तो GSP प्लस मराद जो हैं वो ख़तरे में पड़ सकती हैं। यूरोपीय यूनियन ने गुज़श्ता चंद माह के दौरान जिन चीज़ों पर काफ़ी यानी कि एतराज़ उठाया है उनमें ह्यूमन राइट्स यानी पाकिस्तान में जो ह्यूमन राइट्स की सूरत हाल है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की करप्शन इंडेक्स डायग्नोस्टिक रिपोर्ट ने पाकिस्तान में करप्शन को एक खतरनाक सतह पर दिखा दिया कि एक पाकिस्तानी पॉलिटिशियन जो है उन्होंने एक बात ऐसी कही है जिससे भारत ये कह रहा है कि ये तो रेड फोर्ट जो है इन्होंने ही करवाया, ये इन्होंने खुद से मान लिया है क्योंकि उन पॉलिटिशियन ने कुछ ऐसी बात की, पाकिस्तान के लिए नए खतरात को जन्म दिया है। पाकिस्तानी पॉलिटिशियन जो है उन्होंने एक बात ऐसी कही है जिससे भारत ये कह रहा है कि ये तो रेड फोर्ट जो है इन्होंने ही करवाया, ये इन्होंने खुद से मान लिया है क्योंकि उन पॉलिटिशियन ने कुछ ऐसी बात की। तो अब ये है कि एक तो मैं आपको ये करूंगी कि वो सुनवाऊंगी कि उन्होंने क्या कहा है। अब देखें, ये इन्होंने एक तो लाल किला की बात की कि जी वो हो गया वह, उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि मैंने ये कहा था कि लाल किला से लेकर और आगे तक हम जो है ना ये करेंगे और घुस के मारेंगे जो। तो देखें ये जो है ना अल्लाह ने मेरी लफ्ज़ों की हुर्मत रख ली। मतलब इनका मतलब ये है कि जो हमला मतलब जो वो कह रहे हैं कि हुआ है या उनके मुताबिक वो इनसे पूछ के किया गया, ये नहीं इनके कहने पे किया गया कि वो कह रहे हैं कि मैंने कहा था तो इसलिए हुआ। यानी पाकिस्तान में अब किसी कंट्री पर जब हमला करने के मुतालिक कोई फैसला किया जाएगा तो वो किसी पॉलिटिशियन की स्पीच पर किया जाएगा कि भाई इसने तो कह दिया, भाई अनवारुल हक ने तो कह दिया, अब इसके अल्फाज की हुर्मत तो रखनी है, तो अल्फाज की हुर्मत रखने के लिए हमें हमला भी करना पड़ना है। दिस इज़ अनबिलीवेबल। मैं आपको ये बात बताऊँ, इस तरह के लोग उठ के कभी कुछ और कभी कुछ जब तक बोलते रहेंगे तब तक पाकिस्तान और भारत के जो रिलेशंस तो दूर की बात, मतलब ये जो जंग पे उतरे हुए दोनों कंट्री ये यही चलता रहेगा, ये इनकी वजह से चल रहा है। जो लोग ऐसी बातें करें ना, भाई मुझे ये बताएं कि इनको इजाज़त किसने दी इतनी बड़ी बातें करने की, कहने की। ये वो कहते ना आ बैल मुझे मार, भाई मुझे फाड़ के मारे आप, वो ये कह रहे हैं। अब इंडिया कह रहा है कि हम इसको लेके जाएंगे, ये इतनी बड़ी बात कह दी, ये तो खुद इनके पॉलिटिशियन कह रहे हैं कि रेड फोर्ट पे जो हमला हुआ ही इन्होंने करवाया क्योंकि वो कह रहे हैं, तो इसको तो हम आगे लेकर जाएंगे, ये तो इन्होंने करवाया। अब आप मुझे बताएं, इसका जवाब दे के दिखा दें आप, है क्या होगा इसका तो मैक्सिमम यही होगा ना कि वो डिनाई करेंगे। या मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ खुद उस मिनिस्टर से पूछेंगी तुम्हें किसने कहा कि हमने ये, हम कह रहे हैं नहीं किया, यानी अथॉरिटीज़ कह रही हैं, फौज ये कह रही है, एस्टेब्लिशमेंट कह रही है, प्राइम मिनिस्टर कह रहा है, गवर्नमेंट ये कह रही है कि भाई हमने नहीं ये किया, तो एक मिनिस्टर ये कह रहा है कि नहीं हमने किया। अच्छा, ये जो है ना ये पाव पाव भर के बम चलाने वाली सिचुएशन, ये ना अक्सर औकात हमेशा ही ना, ये हमेशा से ये वाला नैरेटिव चलता चला आ रहा है। और मैं आपको एक बात बताऊं, इसी नैरेटिव की वजह से ना, इन्हीं लोगों की वजह से आज तक पाकिस्तान और इंडिया की जो रिलेशन है ना वो ठीक नहीं हो सके। ऐसे ही लोग जो है ना ये तीलियां लगाते रहते हैं और फिर भी ये हालात पैदा होते रहते हैं। तो ये एक और नया झगड़ा शुरू हो गया। अच्छा, फिर एक और बात वो ये कि मैं देख रही थी कि अब नई खबरें जो है इंडियन मीडिया में चल रही हैं और वो कह रहे हैं कि जी ये जो नूर खान एयरबेस है उस पर कुछ सैटेलाइट इमेजेस जारी हुए हैं अमेरिका से, यहाँ से कोई सैटेलाइट इमेजेस जारी हुए हैं जिसमें ये देखा जा सकता है, रिपोर्टेडली, आई हैव नो आइडिया कि ऐसे इमेजेस कोई जारी हुए हैं या नहीं हुए, मैंने नहीं देखे, लेकिन इंडिया का मीडिया ही कह रहा है और वो इमेजेस चला रहा है कि जी वो इमेजेस जो हैं वो नूर खान एयरबेस के हैं और उसके ऊपर काम हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रही है, पता नहीं रिपेयरिंग हो रही है, क्या हो रहा है। वो इसलिए कि जी उन्होंने वहाँ पे बम गिराए थे, मारा था, वहाँ पर इंडिया ने हमला किया था, नूर खान एयरबेस को टारगेट किया था, इस वजह से क्योंकि उसको जो है वो नुकसान पहुँचा, तो वहाँ पर अब जो है
वो रिपेयरिंग हो रही है, रिपेयर किया जा रहा है, जो भी खराबी हुई थी उसको ठीक करने की कोशिश की जा रही है। वो ये कह रहे हैं, वो ये क्लेम कर रहा है, इंडिया ये क्लेम कर रहा है रिपोर्टेडली। मुझे इसका नहीं पता कि ऐसा है या नहीं। अब बात पता क्या, बात ये है कि अमेरिका उसके इमेजेस जो है वो क्यों जारी करेगा। पहली बात तो ये, उसके इमेजेस जो है ना वो अमेरिका क्यों जारी करेगा, यहाँ से क्यों जारी होंगे, इस सवाल है। अगर हुए तो देखना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ। दूसरी बात ये कि कौन सी नूर खान एयरबेस, भाई क्या बातें कर रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं, ये कैसे हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो ख्वाब में भी नहीं हो सकता। कौन सी बेस, नूर खान एयरबेस, हमें तो नूर खान एयरबेस का नहीं पता। किहो जी गल्ला कर रहे हो तुसी, हम तो जानते ही नहीं। नूर खान साहब कौन थे? अच्छा कोई नूर खान भी थे? अच्छा उनके नाम पे कोई बेस भी है? नहीं, हम सब भूल गए। ऐसे मौके पर जो है ना वो ऐसे ही होता है, ऐसे मौके पर सब भूल जाएंगे। कौन सी बेस भाई, आप क्या बातें कर रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं। तो बस आप यही समझ लें, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ऐसा कुछ नहीं होने का। और आप ये गलत कह रहे हैं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। कोई ऐसी रिपेयरिंग हो ही नहीं रही। जैसा मैंने आपको कहा है कौन सा, हमें तो नाम का ही नहीं पता, कौन सा नाम ले रहे हैं हम, वहां पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं। तो ये जो है ना ये सिस्टम जो है ये चलता है, ये इसी तरीके से चलता है। तो अब ये है कि इतनी बहुत सारी चीजें इकट्ठी हो गई हैं दोनों कंट्रीज के बीच कि अब ये जो है ना ये ज्यादा खदशात पैदा हो गए हैं कि जो एक तरफ पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कह दिया ऑल आउट वॉर, आपको पता है। तो आप सोचें कि जब ये बात कही जा रही हो तो फिर तो हो सकता है ना। और दूसरी तरफ भारत भी कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ये भी तो कंप्लीट नहीं हुआ। तो बाकी तो बातें छोड़